नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। चलिए एक नजर डालते हैं फटाफट खबरों पर। दिल्ली के दौरे पर सीएम शिवराज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। प्रदेश के विकास मुद्दों पर होगी चर्चा। केन बेतवा और महाकाल कॉरिडोर परियोजना पर प्रेजेंटेशन। दुर्ग और आपको बता दें, दुर्ग दौरे पर सीएम भूपेश बघेल आज धमदा में नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और नवीन फल सब्जी मंडी का करेंगे लोकार्पण। सीएम भूपेश बघेल भिलाई 3 के नवनिर्मित तहसील भवन का भी करेंगे लोकार्पण। कई विकास कार्यों का करेंगे भूमि पूजन। आज शाम सीएम बघेल भिलाई 3 थाना ग्राउंड परिसर से हेलीकॉप्टर से राजधानी रायपुर के लिए होंगे रवाना। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ का सोशल मीडिया पर फोकस। कमलनाथ सोशल विभाग की ले रहे बैठक। सोशल मीडिया के जरिए सरकार को घेरने की तैयारी। खंडवा से 500 यात्रियों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा के तहत गुजरात के अलग अलग मंदिरों के दर्शन के लिए विशेष ट्रेन से किया गया रवाना। रेलवे स्टेशन पर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा की स्पेशल ट्रेन को खंडवा की सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और विधायक देवेंद्र वर्मा ने हरी झंडी दिखाई। इससे पहले जिले की पर्वतीबाई धर्मशाला में यात्रियों का हेल्थ चेकअप किया गया। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तो उसने योजना को ही बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी ही बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन यात्रा करा सकती है। ज्ञानेश्वर पाटिल ने सीएम शिवराज को श्रवण कुमार की उपाधि दी। खरगोन में लगातार स्थिति सामान्य हो रही है। इसे लेकर आज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। कर्फ्यू के दौरान आज से सभी दुकानों को खोलने की इजाजत, जबकि वाहनों पर प्रतिबंध जारी है। एमपी में पीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए एक सवाल के 2 जवाब का मामला। हाईकोर्ट से उम्मीदवारों को बड़ी राहत। पीएससी को दिया गया आदेश। सागौन का कितना वन क्षेत्र वाले सवाल पर जिन उम्मीदवारों ने 30% को सही जवाब दिया, उन्हें जवाब के अंक दिए गए। कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा, सफल उम्मीदवारों को तत्काल एडमिट कार्ड जारी करें। पीएससी चाहे तो ऐसे उम्मीदवारों को अलग से भी परीक्षा ले सकती है। जानकारी के मुताबिक सागौन वन क्षेत्र पर केंद्र और राज्य सरकार के अलग अलग आंकड़े हैं। केंद्र के मुताबिक 30% और राज्य के हिसाब से 19% वन क्षेत्र है। भोपाल के बैरसिया में भारतीय किसान संघ से जुड़े किसानों ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। किसान संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि समर्थन मूल्य पर 4 अप्रैल से गेहूं खरीदी चालू है। जिन किसानों ने 4 अप्रैल को अपनी फसल तुलवाकर बिल भी बनवा लिया, उनको अभी तक भुगतान नहीं किया गया, जिससे किसान परेशान हैं। किसानों की मांग है कि सहकारी समितियों में अल्पकालीन ऋण जमा करने की तारीख 1 जून तक बढ़ाई जाए, क्योंकि किसानों का भुगतान नहीं होने से किसान अपना ऋण जमा नहीं कर पाए हैं। मांगे नहीं सुने जाने पर किसान संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी। बीजापुर में हत्या और हत्या के प्रयास की घटना में शामिल 2 नक्सली मिलिशिया सदस्य को गिरफ्तार किया गया।
जानकारी के मुताबिक जिले में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के तहत थाना मोदकपाल क्षेत्र के तहत टी पॉइंट और मुर्कीनार के बीच एमसीपी के दौरान दोनों को पकड़ा गया। पकड़े गए नक्सलियों के विरुद्ध थाना मोदकपाल में वैधानिक कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया गया। शाजापुर के गांव दिल्लौद में एक युवती के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का मामला। युवती की दोनों बहनें कलेक्टर निवास के बाहर कार्रवाई न होने पर धरने पर बैठी। दरअसल पीड़िता की बहन ने बताया कि गांव में दिल्लौद में उसकी बहन के साथ गांव के ही युवक ने छेड़छाड़ की और विरोध करने पर मारपीट भी की। छेड़छाड़ का विरोध और युवक ने मारपीट की। मारपीट के बाद लालघाटी पुलिस डायल 100 की मदद से जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन पुलिस इन्हें वहां छोड़कर चली गई। पुलिस पर कार्रवाई में लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। शिवपुरी में शादी समारोह में विवाद का मामला सामने आया है। दरअसल शहर में आयोजित एक शादी समारोह में भोजन खत्म होने पर जमकर लात घूंसे चले। लोगों ने एक दूसरे पर लाठियों से भी हमला किया। बताया जा रहा है कि सुरेश रजक की बारात जब लड़की के घर पहुंची तो बारातियों के लिए भोजन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, जिसे लेकर बाराती भड़क उठे और जमकर हंगामा किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नर्मदापुरम के डोलरिया में एसबीआई बैंक के सामने सड़क हादसा हुआ। अज्ञात ट्रक ने बाइक चालक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार की मौके पर मौत। मृतक डोलरिया के पास का है निवासी, वर्धमान फैक्ट्री में कार्यरत था। मामले की जांच में पुलिस जुटी। विदिशा में जूतों की दुकान में लगी आग, कपड़े की दुकान में आग लगी, जिससे दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी के मुताबिक गंजबा सौदा में बीती रात अज्ञात कारणों के चलते बस स्टैंड क्षेत्र की 5 जूते में एक कपड़े की दुकान में आग लग गई, जिससे दुकानों में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। दुकान संचालक शादाब अली ने बताया कि वो दुकान बंद कर अपने घर चला गया था, जिसमें उसे लाखों का नुकसान हुआ है। शुक्रवार को भोपाल के जम्बूरी मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनता को संबोधित किया। वनग्राम को राजस्व ग्राम बनाने का किया ऐलान। गृह मंत्री शाह ने की सीएम शिवराज की तारीफ। कहा, देश में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी सरकार ने आदिवासियों को जंगल का मालिक बनाया। सीएम शिवराज ने भी भोपाल के जम्बूरी मैदान में जनसभा को किया संबोधित। सीएम ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की। भोपाल की सड़कों पर अमित शाह ने किया रोड शो। कश्मीरी पंडितों ने किया स्वागत। मुस्लिम महिलाओं ने भी बरसाए अमित शाह पर फूल। केंद्रीय गृह मंत्री ने बीजेपी ऑफिस पहुंचकर राजा माता विजया राजे सिंधिया, कुशाभाऊ ठाकरे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमाओं पर किया पुष्प अर्पित। बीजेपी ऑफिस में कोर कमेटी के साथ की बैठक। सीएम भूपेश बघेल ने दुर्ग में किया उद्योग और व्यापार केंद्र के नवीन कार्यालय भवन का लोकार्पण। उद्योगपतियों से की चर्चा।
सीएम भूपेश बघेल ने दुर्ग में किया ट्रांजिट हॉस्टल का लोकार्पण। सीएम बघेल ने कहा, दुर्ग जिले की पहचान भिलाई से होती है। नेहरू जी ने भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण कराया। सीएम भूपेश बघेल ने दुर्ग के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के रिनोवेशन के साथ ही पाइपलाइन विस्तारीकरण और 5 टंकियों का किया लोकार्पण। 144 करोड़ रुपए की इस योजना के माध्यम से 32,000 परिवारों को हो सकेगी शुद्ध पेयजल आपूर्ति। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ प्रेस वार्ता को संबोधित किए और मध्य प्रदेश सहित केंद्र की राजनीति पर जमकर बयानबाजी की। कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा, मध्य प्रदेश में शराब सस्ती और पेट्रोल महंगा है। वहीं भ्रष्टाचार के सवाल पर कहा, यहां भ्रष्टाचार सालों से चल रहा है, लेकिन अब इंस्टीट्यूशनल भ्रष्टाचार हो गया है। प्रशांत किशोर को लेकर कमलनाथ का बड़ा बयान। प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार हैं, अगर वो पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। पूर्व सीएम कमलनाथ की आक्रोश रैली के माध्यम से आगामी 2023 विधानसभा चुनाव के प्रचार का शुभारंभ। आक्रोश रैली में कमलनाथ का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी मुद्दों पर ध्यान मोड़ने में माहिर। बीजेपी बेरोजगारी महंगाई के मुद्दों पर ध्यान हटाने के लिए अलग अलग मुद्दों को ला रही है सामने। रतलाम में आयोजित महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए कमलनाथ बुलडोजर को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, बिना नोटिस और एक खास उद्देश्य के साथ बुलडोजर चलवाया। प्रदेश में 2023 में विधानसभा निर्वाचन में प्रशांत किशोर की एंट्री को लेकर बोले कमलनाथ, हमारी तैयारी पूरी है, हम किसी पर निर्भर नहीं है, हम पिछले 6 महीने से कर रहे हैं तैयारी। छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा ने एक बार फिर दिया मानवता का परिचय। मंत्री ने की मिसमा के पास सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद। मंत्री ने दिया अधिकारियों को तत्काल बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश। घायलों में एक 3 साल की बच्ची भी शामिल। खरगोन में हिंसा के दौरान एसपी सिद्धार्थ चौधरी को पैर में गोली मारने वाला आरोपी मोहसिन उर्फ वसीम को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 10 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस के दौरान संजय नगर में पथराव, आगजनी और हिंसा के दौरान मारी थी गोली। खरगोन के आनंद नगर में पथराव में इब्रेश खान की मौत का मामला। पुलिस ने 5 लोगों को बनाया आरोपी, 2 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई हिंसा के दौरान लापता महिला का लगा पता। महिला खंडवा रेलवे स्टेशन पर अपने रिश्तेदार के साथ जाती दिखाई दी। पुलिस को मिला सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी में 10 अप्रैल को जाती दिखी महिला। शाहडोल गाय बैल की चोरी कर भाग रहे 3 मवेशी तस्कर गिरफ्तार। एक बार फिर हुआ शादी समारोह में ताबड़तोड़ हर्ष फायरिंग। गोली चलाने वालों ने दूल्हे के पिता को ही पुलिस थाने में कराया बंद। डीजे पर महिलाओं के साथ डांस करते समय 2 लोगों ने चलाई गोलियां। मामले में पुलिस ने एक पिस्टल को किया जब्त। चेना गांव निवासी नेत्रपाल सिंह किरार के पुत्र विवेक की शादी थी। छिंदवाड़ा में महाराष्ट्र बॉर्डर पर सौंसर तहसील में एक ऑटो लाउडस्पीकर लगाकर सस्ती शराब बेचने का प्रचार कर रहा था ऑटो चालक। सस्ती शराब के प्रचार का वीडियो वायरल होते ही सौंसर पुलिस ने वाहन चालक को किया गिरफ्तार। सुकमा नक्सली दंपति सहित 4 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। बलरामपुर में महज 1 महीने के अंदर जंगलों में 1000 से अधिक आग लगने की घटनाएं आई सामने। बलरामपुर डीएफओ कार्यालय के महज 100 मीटर की दूरी पर जंगलों में लगी भीषण आग।
सतना में अवैध प्लॉटिंग पर नगर निगम का चला बुलडोजर। प्लॉटिंग के लिए बनाई गई रोड को किया गया नष्ट। ग्वालियर में फर्जीवाड़ा का मामला आया सामने। फर्जी मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से युवतियों के साथ किया जाता था दुष्कर्म। मैट्रिमोनियल साइट पर प्रोफाइल बनाकर प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा दिया जाता था। शिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस। शादी.com के नाम पर काफी दिनों से चल रहे थे मैट्रिमोनियल साइट। राजगढ़ के एटीएम से पैसे की चोरी का मामला आया सामने। जिले के माचलपुर कस्बे में बदमाशों ने बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में की तोड़फोड़। चोरों ने एटीएम में घुसते ही सीसीटीवी कैमरे के काटे तार। सीसीटीवी बंद कर चोरी की घटना को दिया अंजाम। जशपुर के नारायणपुर थाना क्षेत्र में जंगली सुअर के दांत और पेंगोलिन की छाल की तस्करी करने का मामला। कुनकुरी एसडीपीओ ने बताया कि पोंगलिन के छाल तस्करी की मिली थी सूचना। बड़ौदा बाजार में तेज रफ्तार वाहन ने एक व्यक्ति को पीछे से मारी टक्कर। देवास के महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय के प्रसूति वार्ड से 3 दिन की बच्ची चोरी मामले में कलेक्टर ने जारी किया 2 डॉक्टरों को कार्य बताओ नोटिस। देवास जिला अस्पताल से 3 दिन की बच्ची हुई गुम। बच्ची के गुम होने से अस्पताल में सनसनी का माहौल। जिला कलेक्टर ने कहा कि बच्ची को तलाशना हमारी पहली प्राथमिकता। भोपाल में मौसम का बदला मिजाज। रात का तापमान 6.2 डिग्री। पन्ना की मशहूर कड़ा लस्सी की दुकान में लगी आग। आग लगने से लाखों का नुकसान। आग की चपेट में आई आसपास की भी दुकानें। छतरपुर में स्टूडियो की दुकान में आग लगी। लाखों का सामान जलकर खाक। प्रशासन की सूझबूझ से आग पर पाया गया काबू। रायपुर में भी मनाया गया वर्थ अर्थ डे। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2527 नए मामले आए सामने। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड के 1042 मामले आए सामने। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 40 नए मामले आए सामने। 34 लोग डिस्चार्ज। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 57 नए मामले आए सामने। 27 लोग डिस्चार्ज। भारत में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन पहुंचे। इस दौरान ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन का पीएम मोदी ने किया स्वागत। बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा, अब जब भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का आना ऐतिहासिक पल। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हम आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में ब्रिटेन के समर्थन और सहयोग का स्वागत करते हैं। यूपी के प्रयागराज में 5 लोगों की हत्या, एक की हालत गंभीर। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच में जुटी। दिल्ली रोहिणी कोर्ट में चली गोली, वकीलों और सुरक्षाकर्मी के बीच में हुई हर्ष फायरिंग। झारखंड हाईकोर्ट से लालू प्रसाद यादव को मिली जमानत। लालू को 66 दिन बाद डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में मिली राहत। रूस और यूक्रेन के बीच 58 दिन से युद्ध जारी।
यूक्रेन में जंग शुरू होने के बाद से ही अमेरिका और सहयोगी देश लगातार रूस पर प्रतिबंधों का ऐलान कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन की मदद के लिए $80 करोड़ सैन्य सहायता भेजी। रूस यूक्रेन जंग थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देशों को अब तक काफी नुकसान हुआ। शव को दफना रहे रूसी सैनिक। रणवीर और आलिया जल्द ही अपनी अगली फिल्म ब्रह्मास्त्र में आएंगे नजर। $1066 करोड़ की ब्रांड वैल्यू के साथ विस्तार है।